हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 9.12 एक्सरसाइज कर रहे थे पार्शियल फ्रैक्शन वाली, जिसमें आपके क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने करवा दिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखो बेटा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास है कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस में साइन एक्स इंटू में 2 प्लस में साइन एक्स। ये क्वेश्चन है। देखो बेटा, पार्शियल में हमने 5 टाइप पढ़ी थी, लेकिन उन सभी टाइप की खास बात क्या थी कि वो आपकी एल्जेब्रिक पे ही लगती हैं। अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में है ना, तो हम यहाँ पहले सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे और उसके बाद इसको एल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखो बेटा, ऊपर कोस एक्स के dx के साथ में कोस एक्स है, और कोस एक्स को हटाने के लिए हम साइन एक्स को टी पुट करेंगे। दूसरी वजह ये भी है कि हमें 1 प्लस साइन एक्स 2 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन नहीं आता। देखो, जब साइन एक्स को टी पुट करेंगे ना, तो कोस एक्स टी का हो जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स। साइन ऑफ इंटीग्रेशन कोस एक्स डी एक्स की जगह डी टी बनेगा, 1 के अपॉन में आएगा 1 प्लस में टी, और ये बन जाएगा 2 प्लस में टी। आप ध्यान से देखो, पार्शियल की फर्स्ट टाइप है ये, 2 डिफरेंट लीनियर फैक्टर, जो आपकी फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर थी। कैसे करोगे? विदाउट इंटीग्रेशन 1 अपॉन में 1 प्लस टी ले लिया, 2 प्लस टी ले लिया, 2 कांस्टेंट लेंगे, कैपिटल ए और कैपिटल बी। ए के अपॉन में लिख दिया 1 प्लस में टी, और बी के अपॉन में लिख दिया 2 प्लस में टी। जब हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस में टी और 2 प्लस में टी। ये बनेगा ए के इंटू में 2 प्लस में टी प्लस में बी के इंटू में 1 प्लस में टी, और इधर था 1 अपॉन में 1 प्लस में टी 2 प्लस में टी। बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम इस टाइप के। ये आपका एलसीएम से कैंसिल हो जाएगा। ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए टी को मैंने पहले पुट कर दिया -1, तो बेटा लेफ्ट साइड क्या रहेगी 1, -1 रखने से ये तो हो जाएगा 0, प्लस का 2 माइनस का 1, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 1। दूसरा हम टी की वैल्यू रखेंगे माइनस का 2, तो लेफ्ट साइड तो रहेगी 1, -2 से ये 0, माइनस का 2 प्लस का 1, तो माइनस का 1 बच गया, यानी कि बी की वैल्यू क्या होगी -1। ए और बी की वैल्यू निकाल के हम यहाँ रख देंगे। देखो, ए की जगह रखा हमने 1, तो 1 अपॉन में 1 प्लस में टी, और बी की जगह रखेंगे -1, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा -2 प्लस में टी। और ये जिसके इक्वल था उस पर इंटीग्रेशन का साइन था, तो इस पर इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा और डी टी। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग ऑफ मोड ऑफ 1 प्लस में टी, माइनस में लॉग ऑफ मोड ऑफ 2 प्लस में टी, और प्लस में क्या आएगा सी। उसके बाद जहाँ जहाँ टी है वहाँ पर हम क्या रखेंगे साइन एक्स। कर लोगे? नेक्स्ट देखो बेटा, इसका सेकंड पार्ट, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इन सभी पार्ट्स में ना सब्स्टिट्यूशन लगेगी। साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस में कोस एक्स है, और इंटू में 2 प्लस में 3 कोस एक्स है डी एक्स। देखो, ऊपर वाले साइन एक्स को हटाने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं कोस में। कोस एक्स को टी पुट किया तो कोस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स, टी का डेरिवेटिव हो जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स, माइनस को भेज दिया राइट साइड। देखो बेटा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स की जगह आएगा माइनस का डी टी, 1 के अपॉन में ये 1 प्लस में टी, और यहाँ 2 प्लस में 3t। अब ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, 2 डिफरेंट लीनियर फैक्टर का। आप कर सकते हो खुद इसको। फिर देखो बेटा, इसका थर्ड हमारे पास है साइन एक्स अपॉन में है 1 माइनस में कोस एक्स, इंटू में है 2 प्लस में कोस एक्स, और इंटू में है 3 माइनस में कोस एक्स डी एक्स। सेम टाइप है, या 3 फैक्टर हैं बिल्कुल सेम। आपने कोस एक्स को टी पुट किया तो साइन एक्स डी एक्स आएगा माइनस का डी टी। देखो, ये बन जाएगा माइनस डी टी, नीचे हमारे पास आएगा 1 माइनस में टी, ये बनेगा 2 प्लस में टी, और ये बनेगा 3 माइनस में टी। ये सेकंड वाली टाइप है, 3 डिफरेंट लीनियर फैक्टर। तो हमें कितने कांस्टेंट चाहिएंगे 3। ए के अपॉन में 1 माइनस टी, बी के अपॉन में 2 प्लस टी, और सी के अपॉन में 3 माइनस टी। टी की वैल्यू क्या क्या पुट की जाएंगी, एक बार 1, एक बार -2 और एक बार 3। आप अच्छे से सोल्व कर सकते हो। इंटीग्रेशन करने के बाद लास्ट में टी की जगह वापस क्या रख देना बेटा कोस एक्स। उसके बाद देखो, इसका फोर्थ पार्ट, साइन ऑफ इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स अपॉन में 1 प्लस में ई की पावर एक्स है, इंटू में 2 प्लस में ई की पावर एक्स है डी एक्स। ये दे रखा है।
देखो बेटा हम सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे यहाँ पे, e की पावर x को t पुट करें क्योंकि एक्सपोनेंशियल में पार्शियल नहीं लगता। जब उन्होंने डेरिवेटिव किया तो e की पावर x आएगा, t का क्या हो जाएगा dt अपॉन में dx। साइन ऑफ इंटीग्रेशन e की पावर x dx की जगह आ गया dt, और यहाँ 1 प्लस में t आएगा और ये 2 प्लस में t आएगा। वही सिंपल से सिंपल फॉर्म दो डिफरेंट लीनियर फैक्टर की हेल्प से आपको क्या करना है, सोल्व करना है। नेक्स्ट देखो बेटा फिफ्थ पार्ट, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे दे रखा है कोस थीटा, अपॉन में हमारे पास है 2 प्लस में साइन थीटा, इनटू में 3 प्लस में 4 साइन थीटा डी थीटा। यहाँ पर भी डी थीटा के इंटू में कोस थीटा है, उसको हटाने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे साइन थीटा में। साइन थीटा को क्या पुट कर दिया टी, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस थीटा, टी का हो जाएगा डी टी अपॉन में डी थीटा। देखो बेटा साइन ऑफ इंटीग्रेशन कोस थीटा डी थीटा बन गया डी टी, हमारे पास बचेगा 1 के अपॉन में 2 प्लस में टी और यहाँ पे 3 प्लस में 4t। दो डिफरेंट लीनियर फैक्टर हैं, उनकी हेल्प से क्या करना है, सोल्व करना है। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो बेटा इसका 6th पार्ट, टिक कर लेना इस पार्ट को 6 को। बल्कि क्वेश्चन तो ये पूरा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूशन भी आ जाता है और पार्शियल भी आ जाता है। देखो कोस थीटा अपॉन में 4 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा है, और यहाँ पे है 5 माइनस में 4 कोस स्क्वायर थीटा। आपको एक बात ध्यान रखनी इस क्वेश्चन के अंदर, अगर हमें डी थीटा के साथ से कोस थीटा को हटाना है तो हमें सब्स्टिट्यूशन साइन थीटा में लगानी पड़ेगी। और अगर आप सब्स्टिट्यूशन साइन थीटा में लगाओगे ना तो इसके अलावा पूरा का पूरा एक्सप्रेशन साइन में ही होना चाहिए, इसलिए इस कोस को हम साइन में चेंज करेंगे। बेटा हम इस कोस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यानी देखो ये कोस थीटा तो एज इट इज, नीचे हमारे पास 4 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा है, ये लिख दिया हमने, ठीक है। देखो बेटा 4 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 4 प्लस में 4 साइन स्क्वायर थीटा आएगा, और 5 माइनस 4 यानी कि 1 प्लस में 4 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा डी थीटा। अब देखो पहले हम सब्स्टिट्यूशन लगा लेते हैं। हमने साइन थीटा को टी पुट कर दिया, जब डेरिवेटिव करेंगे तो कोस थीटा, टी का हो जाएगा डी टी अपॉन में डी थीटा। साइन ऑफ इंटीग्रेशन कोस थीटा डी थीटा की जगह डी टी आ जाएगा, और यहाँ 1 के अपॉन में आएगा 4 प्लस में टी स्क्वेयर, और यहाँ 1 प्लस में 4t स्क्वेयर। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन आपका जो थर्ड हमने किया है ना एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन, उसकी टाइप में कन्वर्ट हो गया। नीचे ऐसी दो क्वाड्रेटिक फॉर्म है जिनके टुकड़े नहीं होते, तो याद करो इस टाइप के क्वेश्चन को हमने रिप्लेस करके किया था। कैसे, टी स्क्वेयर को क्या रख दिया y, तो ये बनेगा 1 अपॉन में 4 प्लस में y, यहाँ 1 प्लस में 4y, फिर दो कांस्टेंट ले लिए, कैपिटल A और कैपिटल B। तो A के अपॉन में क्या रखा हमने 4 प्लस में y, और B के अपॉन में क्या रखेंगे 1 प्लस में 4y। सोल्व कर देंगे, एलसीएम लेंगे, y की वैल्यू एक तो क्या रखी जाएगी माइनस का 4 रखी जाएगी, और एक y की वैल्यू रखी जाएगी -1/4। बस इसमें आप इतना कर लेना कि इंटीग्रेशन करने से पहले हम y की जगह क्या रख देंगे टी स्क्वायर, और उसके बाद क्या लगाएंगे फॉर्मूला। नेक्स्ट देखो बेटा इसी का 7th पार्ट, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। हमारे पास ऊपर साइन 2x है, मैंने क्या किया साइन यू का लिख लो साइन 2x एक बार, डिवाइड में है बेटा साइन स्क्वेयर x प्लस में 1, और दूसरा है साइन स्क्वेयर x प्लस में 3। थोड़ा सा ध्यान रखना, देखो साइन 2x को हटाना है, तो साइन 2x को हटाने के लिए हमने साइन स्क्वेयर x को t पुट कर दिया यहाँ पे जो था। जब डेरिवेटिव किया तो साइन स्क्वेयर x का हो जाएगा 2 साइन x, साइन का हो जाएगा कोस x, और t का हो जाएगा dt अपॉन में dx। और बेटा 2 साइन x इंटू में कोस x, साइन 2x ही तो होता है, dx इज इक्वल टू dt, यानी कि न्यूमरेटर की जो टर्म है साइन 2x dx तो बन गया dt, और 1 के अपॉन में हमारे पास आ गया t प्लस 1 और t प्लस में 3, और ये फिर उसी टाइप में कन्वर्ट हो गया दो डिफरेंट लीनियर फैक्टर की फॉर्म में। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8, साइन ऑफ इंटीग्रेशन
हमारे पास है कोस एक्स अपॉन में 1 माइनस में साइन एक्स का होल स्क्वेयर, क्यूब है क्यूब, और इनटू में है 2 प्लस में साइन एक्स डी एक्स। इस टाइप का एक पार्ट पीछे आया था जिसमें आपको यूँ बताया था कि हमें 4 कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी और इससे लंबा कोई क्वेश्चन नहीं होगा। वो था बेटा आपके 4th का 7th पार्ट, आपको पूरा करवाया भी था कि इससे लंबा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा 4th का 7th। देखो इधर सबसे पहले तो हम इसको एल्जेब्रिक में कन्वर्ट कर रहे हैं, मीन्स साइन कोस की फॉर्म को हटा के इसको एक्स या टी की फॉर्म में लेके आएंगे, एल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने क्या किया, साइन एक्स को टी पुट कर दिया। जब बेटा डेरिवेटिव करेंगे तो साइन एक्स का कोस एक्स, टी का हो जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स। देखो साइन ऑफ इंटीग्रेशन कोस एक्स डी एक्स बन गया डी टी, 1 के अपॉन में 1 माइनस टी का क्यूब और यहाँ 2 प्लस में टी। कौन सी टाइप है, 3 तो सेम फैक्टर और एक आपका डिफरेंट। हमें कितने कांस्टेंट चाहिएंगे, 4। लिखना कैसे वो बता देती हूँ आगे, या फिर सोल्व कर लेना। एक क्वेश्चन आपको करवाया भी था इसी टाइप का, और यूँ लगा लो ये लंबे से लंबा क्वेश्चन है, इससे लंबा क्वेश्चन नहीं बनता है। फिर आगे देखो बेटा हम क्या लिखेंगे, ए के अपॉन में 1 माइनस टी, प्लस में बी के अपॉन में लिखेंगे 1 माइनस टी का स्क्वेयर, प्लस में सी के अपॉन में लिखेंगे 1 माइनस टी का क्यूब, और प्लस में डी के अपॉन में लिखेंगे 2 प्लस में टी। और आपको एलसीएम रख के सोल्व करना है। अगर यहाँ के टी की वैल्यू पुट करने की बात करें तो टी की वैल्यू या तो 1 रख सकते हैं या क्या रख सकते हैं, माइनस का 2। 2 कांस्टेंट की वैल्यू तो ये पुट करने से आएगी, बाकी दोनों की हम कैसे निकालेंगे, इक्वेट करके निकालेंगे बेटा। फिर देखो इसका सेकंड पार्ट, साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, यहाँ दे रखा है 2 कोस एक्स अपॉन में 1 माइनस में साइन एक्स इंटू में 1 प्लस में साइन स्क्वेयर एक्स। इन क्वेश्चंस में अलग सिर्फ यही है कि सब्सटीट्यूशन लगानी पड़ती है, उसके बाद उसी टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। देखो बेटा इस क्वेश्चन में भी हमने साइन एक्स को टी पुट किया, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस एक्स, टी का हो जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स। देखो साइन ऑफ इंटीग्रेशन 2 तो एज इट इज, और कोस एक्स डी एक्स बन गया डी टी, नीचे बनेगा 1 माइनस में टी और 1 प्लस में टी स्क्वेयर। ये टाइप याद करो कौन सी है, एक लीनियर और एक ऐसा क्वाड्रेटिक जिसके फैक्टर नहीं होते। कैसे लिखना पड़ेगा आपको, ए के अपॉन में 1 माइनस में टी, और इस क्वाड्रेटिक के लिए ऊपर लीनियर बनाएंगे। कई बच्चे लिख देते हैं बी एक्स प्लस में सी। बेटा अगर ये स्टेटमेंट टी में चल रही है तो ऊपर बी टी प्लस में सी लिखेंगे और नीचे आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वेयर या टी स्क्वेयर प्लस 1। ये जो आपकी लास्ट 5th जो टाइप थी वो है, और जो आपकी क्वेश्चन नंबर 5th के अंदर ही यूज हुई थी। नेक्स्ट देखो बेटा इसी का थर्ड पार्ट, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इस क्वेश्चन को टिक कर लेना, थर्ड को। 1 अपॉन में साइन एक्स है और प्लस में साइन 2x है, उस साइन 2x को मैंने 2 साइन एक्स कोस एक्स लिख दिया। उसके बाद यहाँ से साइन एक्स कॉमन लिया तो 1 अपॉन में साइन एक्स तो ले दिया बाहर, अंदर बचेगा 1 प्लस में 2 कोस एक्स। लेकिन बेटा हम साइन को टी पुट करें तो ऊपर कोस होना चाहिए, कोस को टी पुट करें तो ऊपर साइन होना चाहिए, लेकिन ऊपर तो कोई भी फॉर्म नहीं है, और इसमें हम सीधा पार्शियल लगा नहीं सकते। इसलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखना बेटा। प्रॉपरली पार्शियल की फॉर्म बनाने के लिए हमने क्या किया, साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और साइन एक्स से डिवाइड कर दिया। नीचे एक साइन एक्स पहले से था तो वो साइन स्क्वेयर एक्स बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हमें साइन एक्स को हटाना है तो साइन एक्स को हटाने के लिए कोस को टी पुट करना पड़ेगा, यानी कि इसके अलावा कहीं पर भी साइन नज़र नहीं आना चाहिए। तो हमने क्या किया, इस साइन स्क्वेयर को 1 माइनस में कोस स्क्वेयर लिख दिया, और ये था 1 प्लस में 2 कोस एक्स डी एक्स। अब देखो बेटा साइन एक्स को हटाने के लिए हम सब्सटीट्यूशन लगा रहे हैं, कोस एक्स को टी पुट कर दिया। जब डेरिवेटिव करेंगे तो कोस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, टी का हो जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स, और माइनस को भेज दिया इधर। देखो साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स बन जाएगा माइनस का डी टी, 1 के अपॉन में आएगा 1 माइनस टी स्क्वेयर और 1 प्लस में 2 टी। और ये पार्शियल की टाइप कौन सी बनेगी, देखो हम 1 माइनस टी स्क्वेयर को लिखेंगे 1 माइनस टी इंटू में 1 प्लस में टी, और इंटू में 1 प्लस में 2 टी डी टी है,
तो ये वो 3 डिफरेंट लीनियर फैक्टर वाली टाइप हो जाएगी। ए के अपॉन में 1 माइनस टी, बी के अपॉन में 1 प्लस टी और सी के अपॉन में 1 प्लस में क्या आएगा 2t। नेक्स्ट देखो बेटा, इसका फोर्थ पार्ट लॉगरिथमिक फॉर्म में है, कोई मतलब ही नहीं है पार्शियल इस फॉर्म में लगाने का। तो लॉग की फॉर्म में तो जब भी क्वेश्चन आए थे तो हमने आइलेट से सोल्व किए थे। देखो बेटा यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल साफ दिख रही है कि हम log x को टी पुट करेंगे। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, t का हो जाएगा dt अपॉन में dx। तो 1/x dx है ना, वो बनेगा dt। नीचे बचेगा 6t² प्लस में 7t प्लस में 2। और अब ये सिंपल से सिंपल क्वेश्चन है, यूँ लगा लो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। पहले हम यहाँ पे फैक्टर करेंगे और फैक्टर करके पार्शियल लगाएंगे। तो जो फैक्टर करेंगे हम बेटा, तो यहाँ पे आ जाएंगे 4t प्लस में 3t प्लस में 2 dt। देखो साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन में, यहाँ से कॉमन आएगा 2t, तो ये बचेगा अंदर 3t प्लस में 2 प्लस में 1 कॉमन लिया तो 3t प्लस में 2 dt। तो ये आ गया 1 के अपॉन में 3t प्लस में 2 और दूसरा फैक्टर 2t प्लस में 1। ये उसी टाइप का क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, 2 डिफरेंट लीनियर फैक्टर। एक क्वेश्चन सोल्व किए या 5 किए, सभी में आपके एक जैसी बात रहेगी बेटा। आपको मेथड ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, सीकेंड स्क्वायर थीटा अपॉन में 10 की पावर 3 थीटा है और प्लस में 4 tan थीटा है। देखो सीकेंड स्क्वायर को हटाने के लिए सब्स्टिट्यूशन 10 में लगानी चाहिए। हमने क्या किया, tan थीटा को टी पुट कर दिया। जब डेरिवेटिव करेंगे तो 10 का सीकेंड स्क्वायर थीटा, t का हो जाएगा dt अपॉन में d थीटा। देखो साइन ऑफ इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा dt बन गया और नीचे बनेगा बेटा t की पावर 3 प्लस में 4t। आपको क्या करना है, हमने t कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया t² प्लस में 4। ये आपके पार्शियल की 5वीं टाइप है, जिसमें एक तो लीनियर फैक्टर है और एक ऐसे क्वाड्रेटिक फॉर्म है जिसके टुकड़े नहीं होते। तो आप 1 अपॉन में t इंटू में t² प्लस 4 को कैसे लिखोगे, a अपॉन में t और bt प्लस c अपॉन में t² प्लस 4। इसके बाद एलसीएम लेके इक्वेट करके क्या करना है, आपको सोल्व करना है। नेक्स्ट देखो बेटा, 6th पार्ट, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 प्लस में साइन x है, अपॉन में हमारे पास साइन x इंटू में 1 प्लस में कोस x dx है। तो बेटा यहाँ पे तो हम सीधे सब्स्टिट्यूशन के बारे में तो नहीं कह सकते, क्योंकि कोस को टी पुट करें तो उसके ऊपर सिर्फ साइन होना चाहिए। यहाँ क्या दे रखा है, प्लस का 1। हमने क्या किया, सेपरेट कर दिया। एक तो 1 के अपॉन में लिख लिया साइन x इंटू में 1 प्लस में कोस x dx प्लस में। जब हम साइन x के नीचे लिखेंगे तो ध्यान से सुनो, साइन से साइन कट के यहाँ लिख रही हूँ मैं 1 अपॉन में 1 प्लस में कोस x dx आएगा। तो इसके लिए किसी पार्शियल की ज़रूरत नहीं है। 1 प्लस कोस x का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर x बाई 2, और वो कोस स्क्वायर x बाई 2 जब ऊपर जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, सीकेंड स्क्वायर x बाई 2, और सीकेंड स्क्वायर का तो सीधा इंटीग्रेशन होता है 10। रही बात बेटा इस क्वेश्चन की, तो ये आपका सेम इसके थर्ड पार्ट की तरह ही है। हमें पहले क्या करना पड़ेगा, साइन x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा साइन x से डिवाइड। उसके बाद इस साइन स्क्वायर को हम किस में चेंज करेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर में, और ये 1 प्लस में कोस x है, ऊपर है साइन x dx। और फिर बेटा कोस x को टी पुट करना पड़ेगा। जब डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का साइन x dx dt आएगा, वो माइनस हमने राइट साइड भेज दिया। देखो साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन x dx बन जाएगा माइनस का dt, नीचे 1 माइनस टी स्क्वायर आएगा और उस 1 माइनस टी स्क्वायर के टुकड़े कर देंगे हम 1 माइनस टी और 1 प्लस टी, और यहाँ पर जब टी रखेंगे तो ये क्या बनेगा 1 प्लस टी। एक 1 प्लस टी पहले से है तो 1 प्लस टी का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो पार्शियल की टाइप कौन सी बन गई है, 2 सेम और एक डिफरेंट लीनियर फैक्टर वाली। कैसे लिखोगे, a के अपॉन में 1 माइनस टी प्लस में b के अपॉन में 1 प्लस टी प्लस में c के अपॉन में 1 प्लस टी का स्क्वायर। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा पार्ट, 6th वाला। अब देखो लास्ट 7th, साइन ऑफ इंटीग्रेशन
हमारे पास है सीकेंट एक्स अपॉन में 1 प्लस में कोसिकेंट एक्स। अगर हम सीधा देखें कि सीकेंट किसका डेरिवेटिव होता है तो ये तो हम नहीं बता सकते बेटा, क्योंकि सीकेंट किसी का डेरिवेटिव नहीं होता। हम क्या करें, इसको साइन और कोस के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, तो हम सीकेंट एक्स को 1 बाई कोस एक्स लिख सकते हैं और कोसिकेंट एक्स को 1 बाई साइन एक्स लिख सकते हैं। लिख दिया। जब हमने नीचे एलसीएम लिया साइन एक्स, तो यहाँ तो आ जाएगा साइन एक्स प्लस में 1, ये जो ऊपर हमने कोस लिया था ये कोस आ जाएगा, और बेटा साइन एक्स ऊपर चला जाएगा डी एक्स। ये जो एलसीएम लिया था ये वाली टर्म हमारी ऊपर चली जाएगी, हमारे पास ये आ गया। अब देखो बेटा, इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने का मतलब है साइन एक्स को हटाने के लिए कोस को टी पुट करना चाहिए, लेकिन बेटा हम इसको तो सीधा नहीं कर सकते। इस साइन एक्स को अगर लिखते हैं तो वो तो √1 माइनस क्या लिखा जाएगा, एक्स स्क्वेयर। देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे सोल्व करने के लिए, हमने कोस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और कोस एक्स से ही डिवाइड, क्योंकि इस साइन को तो कोस में नहीं बदला जा सकता। हाँ, इस कोस को हम साइन में बदलने की कोशिश कर सकते हैं। एक कोस पहले से था और एक और हमने मल्टीप्लाई किया तो वो बन गया कोस स्क्वेयर। देखो बेटा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऊपर है साइन एक्स इंटू में कोस एक्स, ये है साइन एक्स प्लस में 1, और इस कोस स्क्वेयर को हम 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स लिख सकते हैं डी एक्स। और अब आपको क्या करना है, साइन एक्स को टी पुट कर दो। जब साइन एक्स को टी पुट किया तो कोस एक्स इक्वल टू टी का डेरिवेटिव डी टी अपॉन में डी एक्स। तो यहाँ से देखो कोस एक्स डी एक्स तो बन गया डी टी, साइन एक्स की जगह क्या आ गया टी, नीचे बन गया टी प्लस 1 और यहाँ बन गया 1 माइनस टी स्क्वेयर। अगले स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, ये टी एज इट इज, यहाँ अगर हम ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर लगाएंगे तो एक तो फैक्टर आएगा 1 माइनस टी और एक आएगा 1 प्लस टी, और एक 1 प्लस टी पहले से भी है तो उसका क्या हो जाएगा स्क्वेयर और साथ में डी टी। तो ये कौन सी टाइप होगी, दो सेम और एक डिफरेंट। कितने कॉन्स्टेंट चाहिएंगे, 3। बाद में जब आप इंटीग्रेशन कर दोगे तो टी की जगह वापस क्या रख देना, साइन एक्स। तो ये थी बेटा आपकी एक्सरसाइज 9.12, वेरी इंपॉर्टेंट है, पार्शियल फ्रैक्शन वाली एक्सरसाइज।